नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर से गुर्जर समाज जो है वो राजधानी दिल्ली आ गया है। कहना इनका ये है कि जो अल्पसंख्यक का अधिकार है उसके अंदर दूसरे समुदायों को भी जोड़ा जा रहा है, जिसका विरोध करने के लिए लोग जो हैं कश्मीर से दिल्ली आ पहुंचे हैं। और कहा यह जा रहा है कि देश के जो गुर्जर हैं वो अपनी एकता इसमें दिखा रहे हैं। और तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्या वो अपनी राय रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार सैन खटाना। मुख्तार जी जम्मू से दिल्ली आ गए हैं, क्या वजह है? जो जितना पढ़ के समझ में आ रहा है वो ये है कि आप लोगों को जो मतलब एससी कैटेगरी से जो लाभ मिलते थे उनको दूसरे लोगों को भी शामिल किया जा रहा है उनमें। हाँ सर, हम इसलिए आए हैं कि पिछले दिनों में एक शोषा चल रहा था कि जो पहाड़ी, जो मीर, जो राजपूत जितने भी आते हैं उनको एसटी कोटा में डाला जा रहा है। हालांकि एसटी कोटा में हमें 10% मिल रही है, उनको 40% मिल रहा पहले से। उनको भी अलग से लेके हमें 10% में डाल रहे हैं, जिसमें हमें बहुत घाटा आ रहा है। अभी हमारे 100 में से 95% जो है, 95% जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं। कोई रोजगार नहीं, कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 5% जो पढ़े लिखे हमारे हैं उनका वहां से उनको थोड़ा सा दर्द हो रहा है कि ये इतने 5%, और वो 95% वो पढ़े लिखे लोग हैं और उनके 5% ऐसे हैं। हमारे 95% जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, 5% पढ़े हैं। उनको वहां से लग रहा है कि इनको अगर 5% जो है ये पढ़े लिखे, ये आईएएस या कोई भी बन रहा है, उसका भी उनको वो नहीं है। सबसे ज्यादा जो हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो अभी हमारे को मिला 9%, उनको उससे ज्यादा तकलीफ हुई, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि आप जो पहाड़ी और कश्मीरी है, राजपूत है, शाह है, जो सबसे बड़ी हमारे वहाँ ऊंची जात है, उनको वहां से एसटी कैटेगरी में लाया जा रहा है। हालांकि जो ट्राइबल है वो अलग चीज है। जो सबसे गुज्जर, मेन समस्या क्या होने वाली है? सर जो हम गुज्जर बकरवाले हैं, हम 6 महीने के लिए पहाड़ियों पे जाते हैं, अपना माल मवेशी डेरा सब कुछ लेके चले जाते हैं। 6 महीने के बाद हम नीचे पीस एरिया में आते हैं, वहां भी हमारे पास जमीनें बहुत कम है। जो वो लोग हैं वो बड़े मालदार हैं, जमींदार हैं, पैसे वाले हैं, उनके घरों में अभी हमारे गुज्जर बकरवाल जो वहां नौकर हैं, काम करते हैं, उनकी भैंसें चराते हैं। उसकी वजह से अजय, अगर अब वो भी आज उस 10% में आ जाएंगे तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? वैसे भी हमारी जो बच्चों की पढ़ाई है 6 महीने के लिए, कोई जो पहले मोबाइल स्कूल होते थे आज वो भी खत्म हो गए। हमारे को जो मिलता था अपना स्कॉलरशिप बच्चों को, वो भी खत्म कर दिया। अभी अमित शाह ने राजौरी में जाके एक बहुत बड़ा जलसा किया, उसमें 90% जो गुज्जर थे वहां, गुज्जरों ने उस जो रैली उसको कामयाब किया। उसको मुद्दा बनाया पहाड़ियों ने कि हमने ये ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं था। तो गुज्जर जो तमाम इकट्ठा हो गए हैं और अपनी समस्याएं बताई आपके साथी ने कि तमाम चीजें हैं, अमित शाह आए थे और उसके बाद आप लोगों ने मेहनत करी और इसका जो मलाई है वो कोई और खा रहा है, कैसे देखते हैं? सर मामला ये है कि हम जम्मू कश्मीर के गुजर जो हैं, हमको उस वक़्त 1991 में चंद्रशेखर जी ने एसटी दी थी, तब हमारे समाजी हालात को देख के दी थी, किसी ज़बान पे के आधार पे नहीं दी थी। हमारी कसम पुरसी को देख के, हमारे हालात को देख के उन्होंने दी थी। अब अगर थोड़े बहुत उस एसटी इस आरक्षण की वजह से हमारे बच्चों ने थोड़ा बहुत मेहनत की और वो आगे निकले, तो फिर भी किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। अब जब गवर्नमेंट ने हमें दफ़ा 370 टूटने के बाद 9% रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स दे दी, उस वक्त उन लोगों को दर्द हुआ। उन लोगों को एक अपनी वो जो राजनीति थी वो ख़त्म हुई, तो फिर उन्होंने ये एक प्रोटेस्ट छेड़ दिया कि हमें भी एसटी चाहिए, हमें भी एसटी चाहिए। जबकि 40% वो पीएसपी में 4% ले रहे हैं, ओबीसी में वो 9% ले रहे हैं, बी इसमें तकरीबन अलग अलग कैटेगरीज में वो 40% ले रहे हैं, और हमारे 7.5% पे भी वो दौड़े दौड़े आ रहे हैं कि इनको क्यों मिल गया। 370 हटी, साथी ने बताया आपके 370 हटी, उसके बाद जो है जो और लोग वहाँ के थे वो पहाड़ी और जो तमाम आप लोग बता रहे हैं उन्होंने भी आ गए वो अपने हक के लिए कि भाई हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। तो 370 हटने के बाद आप लोगों को नुकसान हो गया, इसका मतलब? बहुत नुकसान। 370 हटने का हमने सोचा था, जो गुज्जर लोग हैं हमने सोचा था कि इसका हमें फायदा होगा, लेकिन जो ही 370 हटी तो उसके बाद हम सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो आज गुज्जरों को है।
क्योंकि अगर जो हमें आरक्षण मिला है 10%, उसमें अगर वो पहाड़ियों को मिला देंगे तो गुज्जर जो हैं वो 99% जो हैं वो अनपढ़ हैं, उनको बहुत नुकसान होगा इसका। तो कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? और ये बताएं कि जो आरक्षण की बात पूरी चल रही है, अब उन लोगों को आरक्षण मिल गया है तो सरकार से क्या कहेंगे? क्या आपने कोई ज्ञापन दिया है? मेरा नाम रऊफ़ है, मैं राजौरी जम्मू कश्मीर से हूँ। हम यही कहते हैं अगर उनको आरक्षण दे देते हैं तो हम ऐसा आंदोलन आएगा कि इससे पहले कोई आंदोलन आया ही नहीं है। तो सड़कों पे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सड़कें पूरी जाम होगी, गुज्जर सब निकलेंगे। तो हमें जीडी शर्मा के देश के अंदर जो तमाम और गुर्जर समुदाय हैं, वो भी आप लोगों का साथ दे रहे हैं इसमें? पूरा भरपूर उनका हम शुक्रिया अदा करें। हिंदू गुज्जर हो या सिख गुज्जर हो या क्रिश्चियन गुज्जर हो, उन्होंने हमें कॉल दी और हमने भी उनको कॉल दी, हमारी कॉल पे वो खरे उतरे। तो उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे, वो हमारे साथ एक साथ लड़ाई पूरी लड़ रहे हैं। क्या आपने देश के प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को, क्योंकि अमित शाह आपके यहाँ आए थे और उनके बाद आप लोगों ने उनको समर्थन दिया था, उन्होंने आपको जो है वो कैटेगरी में मतलब एक आरक्षण दिया, क्या आपने इस बारे में उनको ज्ञापन दिया है? हाँ, हम हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पे मिले थे। हमारे गुलाम अली खटाना जी हैं, वो होम मिनिस्टर साहब से मिले थे। होम मिनिस्टर साहब ने कहा भी था राजौरी में कि मतलब जब हम ही लोग वहाँ थे, हमारी रैली थी, गुज्जरों की रैली थी, सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो गुज्जरों के थे। जो राजौरी में और उधर कुपवाड़ा में जो रैली हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा लोग राजौरी, पुंछ के और गुज्जर ही थे। लेकिन उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन वो मैंने सुना है कि हम मतलब आ रही है रिपोर्टिंग कि वो उनको पहाड़ियों को इसी में शामिल कर रहे हैं, जैसे कि ओबीसी में अदर्स लोग बाकी लोगों को घुसा दिया है। क्या लगता है राजनीति के शिकार हो गए हैं? सर बिल्कुल, ये राजनीति का कोई ना, बीजेपी को अगर वो सीटें दिलाने वाली है, खाली गुज्जर बकरवाल ही ऐसी बरादरी है जो बीजेपी को आगे बढ़ा सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे और खास करके जो बीजेपी सरकार है हमारी गुज्जर बकरवाल के जो हक हैं उन पे डाका डालेंगे तो ये बहुत बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान में उठेगा। इसको संभालना हम अपनी भेड़ बकरियां भैंसें लेके यहाँ जंतर मंतर, आज हम सिंगल आए हैं, घर से दूसरा अफराद भी नहीं आया। उस दिन हमारे जो भेड़ बकरी कुत्ते जो भी हैं, भैंस हम यहाँ ला के बांधेंगे। उसके बाद जो यहाँ की सेंटर की सरकार है, बीजेपी सरकार है, इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और हम बीजेपी के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आज तक जो भी हिंदुस्तान के साथ किसी भी देश ने किए हैं वो उसमें हम खड़े रहे हैं, हाँ बॉर्डर पे खड़े रहे हैं। हमने पूरा साथ जो हिंदुस्तान का दिया और देते रहेंगे। और बीजेपी के साथ जो वहां से उठ के आते हैं, हम आपको 50 पार करवाएंगे, वो पांच भी पार नहीं करवा पाएंगे जब तक गुज्जर बकरवाल वहां का साथ में नहीं होगा। तो देखिए, आप समझिए, जो गुज्जर बकरवाल है जम्मू का, वो तमाम दिल्ली पे आ गया है और ये प्रतीत हो रहा है, इन लोगों को महसूस हो रहा है कि ये राजनीति का शिकार हुए हैं। अमित शाह जब वहां गए थे तो उन्होंने अपनी रैली में कहा था कि आप लोग हमारा साथ दो, हम आपको आरक्षण देंगे। अब आरक्षण जब मिल गया है उसके बाद अन्य लोग भी आ रहे हैं जिनसे इनको अखर रहे हैं वो लोग। तो कैसे देखते हैं आप, क्या इनको समस्याएं आने वाली हैं और सरकार कितना इन पे ध्यान देगी, ये समय तय करेगा। अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।